ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है वो सारे नोट्स आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारे नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। जब चाहें डाउनलोड कर सकते हैं। बेसिक से लेकर गेट लेवल तक एग्जामिनेशन के लिए आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथियों, हम पिछली वीडियो से अध्ययन करते आ रहे हैं। इस प्रकार वॉर्टेक्स फ्लो होता है साथियों, इस प्रकार घुमावदार फ्लो होता है। आप देखेंगे इस प्रकार भंवर बनती है और वॉर्टेक्स नीचे की तरफ इस प्रकार फ्लूइड फ्लो करता है। या फिर आप कहें किसी पात्र को यदि आप किसी रोटेटिंग इंस्ट्रूमेंट से जोड़ देते हैं तो इस प्रकार इसको ओमेगा वेलोसिटी देते हैं तो फ्लूइड इस प्रकार चढ़ जाता है साथियों, साइडों में इस प्रकार राइज हो जाता है। फ्लूइड इस प्रकार से मोशन करता रहता है, जैसा कि आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं साथियों। यदि इस कंटेनर को नीचे से खोल दिया जाए, यहाँ होल हो, तो फ्लूइड इस प्रकार फ्लो करता हुआ आएगा साथियों और इसमें से निकल जाएगा और यहाँ ऊपर वर्टेक्स बन जाएगा साथियों। इस प्रकार घुमावदार नीचे की तरफ फ्लूइड फ्लो कर जाएगा यदि फ्री वर्टेक्स है साथियों। ये नेचुरल फिनोमिना है, इस प्रकार फ्लूइड फ्लो करता हुआ नीचे की तरफ आ जाएगा। यदि इसको मोटर से घुमाया जाता है तो ये फ्लूइड साथियों इसी में एक पोजीशन पर होल्ड करके रहता है, इस प्रकार से चढ़ जाता है साइडों में। और यदि इसका आप टॉप व्यू देखेंगे तो इस प्रकार फोर्स वॉर्टेक्स में आपको इस प्रकार की स्ट्रीम लाइंस मिलेंगी साथियों, जबकि फ्री वॉर्टेक्स में आपको ये लाइन इस प्रकार घुमाव खाती हुई सेंटर की तरफ आती हुई मिलेंगी साथियों। अब हम इस फ्लो में किसी पॉइंट पर वेलोसिटी जानना चाहते हैं तो उस पर टेंजेंट लेंगे साथियों, तो वहाँ पर हमको वेलोसिटी पता चल जाएगी। कहीं भी आप फ्लूइड की वेलोसिटी चेक करना चाहें, उस पर आप टेंजेंट निकालें तो वहाँ पर उस फ्लूइड पार्टिकल की वेलोसिटी होती है। अब जान लेते हैं साथियों, ये फ्लो इस प्रकार से हो रहा है नेचुरली, तो इसमें किस प्रकार का साथियों ये मोशन कहाँ से आ रहा है, कौन है जो इसको इस प्रकार रोटेशन दे रहा है, उसके बाद जानेंगे। जो अपन रोटेट करके इसे लेते हैं साथियों, ओमेगा या एन आरपीएम से इसे मोशन देते हैं तो कितनी इसकी वेलोसिटी होगी। अब यहाँ आप देख सकते हैं फ्री वॉर्टेक्स फ्लो बाय डिजिटल क्लास, यहाँ पर टॉर्क 0 होता है साथियों, क्योंकि इस प्रकार का कंटेनर है, फ्लूइड इसमें भरा हुआ था, नीचे हॉल है, तो ये फ्लूइड इस प्रकार घूमता हुआ स्वतः ही आ रहा है साथियों। अब साइड में टॉर्क नहीं लगा रहे हैं, कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो टॉर्क कितना होगा यहाँ 0। जैसा कि हम जानते हैं टॉर्क क्या होता है साथियों, टॉर्क होता है, इसको टी से यहाँ पर प्रदर्शित कर रखा है, आप टाउ से प्रदर्शित कर सकते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट ऑफ टाइम। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये रेट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम क्या होता है साथियों, कोई भी बॉडी है इस प्रकार वो मूव कर रही है, तो इसे इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कोई बॉडी है, वेलोसिटी v से, मास m है इसका, वेलोसिटी v से मूव कर रही है साथियों, तो इसका मोमेंटम कितना होगा, ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, आप इसे लीनियर मोमेंटम भी कह सकते हैं। तो इसका होगा रो से प्रदर्शित कर रहे हैं साथियों मोमेंटम को, रो इज इक्वल टू एम बी। आप किसी और भी साइन या अल्फाबेट से इस्तेमाल कर इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। अब यही बॉडी साथियों इस प्रकार घूमने लग जाए तो मोमेंटम कितना है इसका, एम इसका मास है, वी वेलोसिटी से इधर घूम रही है, तो आर डिस्टेंस पर है साथियों, तो इसका मोमेंटम हो जाएगा एम बी आर। इसे आप देख सकते हैं, इसे आई और ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है, इसे रो थीटा से यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। ये एंगुलर मोमेंटम है अपना। ये साथियों मोमेंटम कंजर्व रहते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्हें। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है। तो अब साथियों हमने टॉर्क लिख दिया, टॉर्क हमें पता है यहाँ पर 0 है, तो इसको इसके बराबर लिख दिया है। अब जैसा कि हम जानते हैं इसका अवकलन करेंगे साथियों, 0 आएगा कब आएगा, जब ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो। तो इसे आप इस प्रकार लिख सकते हैं, एम बी आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या मोमेंटम जो एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉस है इसे आप कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। जो अपना एंगुलर मोमेंट है या मोमेंट है वो कंजर्व है या कॉन्स्टेंट है, तो इस प्रकार साथियों एम बी आर इज इक्वल टू आप कॉन्स्टेंट लिख सकते हैं। अब यहाँ पर v यहाँ ले लेते हैं, कांस्टेंट में नीचे डिवाइड हो जाता है, m अपना इधर चला जाता है, तो अपन को वेलोसिटी प्राप्त होती है v इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई m और बटे r भी है साथियों, यहाँ पर ये r भी नीचे आ जाता है। तो इस प्रकार अब ये कांस्टेंट है, मास भी कांस्टेंट है, तो इन दोनों को कांस्टेंट c से प्रदर्शित कर लेते हैं, c डिवाइडेड बाई r। इस प्रकार साथियों हमें वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है किसी पॉइंट पर जो फ्री वॉर्टेक्स फ्लो हो रहा है अपना, उस पॉइंट पर आप वेलोसिटी देखना चाहें टेंजेंशियल वेलोसिटी, तो c डिवाइडेड बाई r के बराबर होती है। इसे आप वी टी या फिर वी थीटा से प्रदर्शित कर सकते हैं, इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई आर। यदि ये कांस्टेंट है तो साथियों हम ये रिलेशन स्थापित कर सकते हैं या कह सकते हैं इनके बीच में रिलेशन होगा साथियों, वी टी इज प्रोपोर्शनल 1 डिवाइडेड बाई आर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो साथियों इससे कह सकते हैं आर बढ़ेगी तो अपनी वेलोसिटी कम होगी। इस प्रकार आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियस यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इधर जा रही है साथियों, जैसे जैसे आर बढ़ेगा वेलोसिटी कम होती जाएगी वेलोसिटी इसकी। इस प्रकार हमें सेंटर लाइन के पास बहुत ज़्यादा और दूर जाते जाएंगे तो वेलोसिटी कम मिलेगी साथियों। तो इस प्रकार के एक लीनियर रिलेशन मिलेगा।
यदि r को आप 0 कर दें तो वेलोसिटी इनफाइनाइट हो सकती है, तो फिर ये टर्म अपरिभाषित हो जाएगी साथियों। इसलिए कुछ डिस्टेंस पर लेकर हम स्टडी करते हैं, ये पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी होता है, जैसा कि पिछली वीडियोज में आपको बताया गया है। इस प्रकार से हमें टेंजेंशियल वेलोसिटी या सर्कमफेरेंशियल वेलोसिटी प्राप्त हो जाती है साथियों वोर्टेक्स फ्लो की, जो कि अपना फ्री वोर्टेक्स फ्लो हो रहा है। अब साथियों जानते हैं फॉर फोर्स्ड वोर्टेक्स। जैसा कि हम जानते हैं फोर्स्ड वोर्टेक्स में टॉर्क जीरो नॉन जीरो होता है साथियों, जीरो के बराबर नहीं होता है, कुछ टॉर्क लगाते हैं हम, इस प्रकार कह सकते हैं। और एंगुलर वेलोसिटी भी नॉन जीरो होती है। तो इस प्रकार हम एंगुलर वेलोसिटी से कोई मूवमेंट चल रहा है तो साथियों वेलोसिटी होगी उसकी, यहाँ आप देख सकते हैं वी टी इजकल टू आर ओमेगा के बराबर, ओमेगा आर या आर ओमेगा के बराबर होती है। तो इससे हम रिलेशन लिख सकते हैं वी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। यहाँ पर ये रिलेशन हमें प्राप्त होता है फॉर फोर्स वोर्टेक्स। तो अब इसके लिए वोर्टिसिटी अपर केस ओमेगा से लिख सकते हैं या जीटा से आप लिख सकते हैं, ये भी नॉन जीरो होगी इस प्रकार। तो इससे प्रूव होता है अपना जो फोर्स वोर्टेक्स फ्लो हो रहा है या मोशन हो रहा है उसमें जो अपना फ्लूइड फ्लो है वो रोटेशनल होता है। जैसा कि आपको पिछली वीडियो में बताया जा चुका है साथियों, फोर्स वोर्टेक्स के लिए इसे घुमाते हैं, इस प्रकार से ये कर्व सरफेस बन जाता है। अब इसमें जो फ्लूइड पार्टिकल है साथियों वो सेंटर की तरफ इस प्रकार मुंह रखते हुए घूमते रहते हैं। इस प्रकार यदि कोई ये फ्लूइड पार्टिकल है अपना तो ये घूमता रहेगा साथियों, इस प्रकार मुंह सेंटर की तरफ रखेगा। तो इस प्रकार यहाँ वापस आते आते इसका मुंह चेंज होते हुए फिर सेम इसी पोजीशन में आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों ये अपने सेंटर ऑफ मास के अराउंड भी रोटेशन देता है, इसलिए फ्लो अपना रोटेशनल होता है। इस प्रकार आप देख सकते हैं साथियों ये यहाँ पर फ्लूइड पार्टिकल था, अब फोर्स वोर्टेक्स में इस प्रकार रोटेशन कर रहा है तो इसका हेड इसी तरफ रहेगा इस प्रकार साथियों, ऊपर की तरफ जो यहाँ से टच में है सरफेस के। तो इस प्रकार ये रोटेशन मार जाएगा साथियों फुल एक, इस प्रकार से वापस इसी पोजीशन में वापस आ जाएगा साथियों। तो इस प्रकार अपना जो ये वोर्टेक्स होता है फोर्स वोर्टेक्स वो रोटेशनल वोर्टेक्स फ्लो होता है। ये सब हम और डिटेल में जानेंगे साथियों इक्वेशंस फॉर वोर्टेक्स फ्लो बाय डिजिटल क्लास। जब हम ये इक्वेशन पढ़ेंगे किस प्रकार से इक्वेशन आती है साथियों, गवर्निंग इक्वेशन है इसकी, किस प्रकार इसे ड्राइव करते हैं, तो आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप अपने सुझाव हमारे साथ साझा कर सकते हैं, आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।